गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बजरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 11 और इस क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई है वो है कैश बजट। तो कैश बजट किस तरीके से बनाया जाता है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कितने टाइम का बनाना है इसमें लिखा गया है अप्रैल टू जून, यानी अप्रैल से हमें जून तक का बजट बनाना है। और इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे मंथ्स दे रखे हैं, सेल्स, परचेज, वेजेस, ये इंफॉर्मेशन में अलग से हमें चीजें दे रखी है। नीचे दे रखा है 50% सेल्स अगले माह में और शेष जो 50% बची हुई वो उससे भी अगले माह में वसूल की जाएगी। लेनदार यानी क्रेडिटर यानी परचेज वाले लेनदारों को क्रय के बाद वाले माह में भुगतान किया जाएगा, चुकाया जाएगा, यानी एक महीने बाद में। कैश बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल को 25,000। इन आंकड़ों के आधार पर हम बनाएंगे कैश बजट। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो क्वेश्चन में हमें बनाना है वो है बजट। तो बजट का प्रारूप देखिए। बजट के प्रारूप में हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कैश बजट फॉर थ्री मंथ। तो हमारा जो बजट है वो 3 महीने का है। तो इसमें 3 है जो मंथ के लिए कॉलम बनाएंगे हम अलग अलग। यहाँ अप्रैल, मई, जून। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर। तो इस तरीके से ये चीजें इसकी मुख्य मुख्य हमने लिख ली है। और इनमें सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है वो होता है ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी अप्रैल को दे रखा है हमें 25,000। उसके बाद में रिसिप्ट ए नाम देंगे इसको। और दूसरा लिखेंगे यहां बी, पेमेंट्स। तो इसमें दो मुख्य होते हैं, एक तो रिसिप्ट होता है, दूसरा पेमेंट होता है। तो इनके बाद में इसमें रिसिप्ट में कौन सी चीज आएगी वो यहां लिखेंगे, पेमेंट में जो चीज आएगी वो यहां लिखेंगे। तो हमारे पास सेल्स है जो कि रिसिप्ट के रूप में है और परचेज और वेजेज है जो कि पेमेंट है, क्योंकि इनका पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास सेल्स से जो इनकम होगी वही आएगी। तो यहाँ अर्निंग लिखते हैं ऊपर वाली साइड में। यहाँ तो मैं अर्निंग लिख देता हूं। यहाँ सारी की सारी सेल्स है जो क्रेडिट सेल्स है, इसको सेल्स से लिख सकते हैं क्योंकि सारी सारी क्रेडिट है। यदि कैश और क्रेडिट हो तो इनको अलग अलग लिखा जाता है। यहाँ आप सेल्स लिख सकते हो क्योंकि एक ही प्रकार की है। और यहाँ है परचेज, क्रेडिटर लिख सकते हैं यहाँ। और दूसरा है वेजेस। तो ये इतने प्रकार के हमारे जो खर्चे हैं। यहाँ हम एक लिखेंगे लाइन जो होगी टोटल की। टोटल ए नाम देंगे इसको। बी हमने पेमेंट्स लिखा है तो एक टोटल की लाइन नीचे भी लिखेंगे, टोटल बी। ए में से बी को घटाएंगे तो बचेगा बैलेंस। सीडी, ए में से बी को घटाया जाएगा तो बैलेंस हमारा सीडी बच जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। सीडी बैलेंस यहाँ आगे आएगा। तो सबसे पहले हमने इसका जो प्रारूप है वो क्लियर कर लिया है, लिख लिया है। बाकी जो चीजें हैं वो हम और क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें जो मुख्य चीज है वो है वर्किंग नोट। तो हमें यहाँ वर्किंग नोट बनाने होंगे
कि सेल्स किस तरीके से प्राप्त होती है। तो सेल्स को दिखाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, ये वर्किंग नोट है, सेल्स हमारी है जो फरवरी से जून तक की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। हमने पांचों सेल्स हमने जो मंथ की सेल है वो लिख ली है। अब यहाँ फरवरी में, फरवरी की सेल जो कि 1,80,000 है, फिर है 1,92, फिर है 1,08, 1,74 और लास्ट में है 1,26। अब इसमें जो बात कही गई है कि आधी सेल्स अगले माह में और आधी उससे भी अगले माह में मिलेगी। तो यानी फरवरी की आधी तो मिलेगी मार्च में और आधी मिलेगी अप्रैल में। तो यहां एक लाइन करते हैं, फरवरी की आधी यानी 1,80 का आधा होता है 90,000 तो मिलती है मार्च में और 90,000 बाकी मिलेगी उससे भी अगले माह, यानी आधी तो मिली अगले में, आधी उससे भी अगले में मिली। तो हमने इनको इनमें लिख दिया है। मार्च की 1,92 है, 1,92 का आधा होता है 96,000, तो 96,000 तो मिलेगा अगले महीने में और 96 मिलेगा यानी आधा उससे भी अगले महीने में। अप्रैल की 1,08,000 है, 1,08,000 का आधा यानी 50% होगा 54,000, तो 54 मिलेगा अगले में और 54 उससे भी अगले में। मई की है 1,74,000 है, इसका आधा करते हैं तो ये आता है 87,000। तो 87,000 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि हमें एक्चुअल में, अच्छा जून की है जो जुलाई और अगस्त में मिल रही है, लेकिन हमें बजट बनाना केवल जून तक का। तो जून में हमें क्या मिल रहा है, मई में एक्चुअल में क्या मिल रहा है और अप्रैल में क्या मिल रहा है, ये हमें लिखना है। तो ये तीन जो हमारे सामने इन्हीं को हमको लिखना है। तो इनका टोटल कर लेते हैं, 0 0 0 1 14 है, ये आ गया जून का 1,41 और ये है 0 0 0 0 1,50, 1,50,000 ये आएगा। एक 1,86,000। तो इस तरीके से हमने जो सेल्स थी हमारी वो निकाल ली है। हमें जिस महीने में जो सेल्स प्राप्त होती है उसी को लिखना है। जैसे कि अप्रैल में हमने देखा आधी तो मिल रही है फरवरी की, आधी मिल रही है मार्च की, तो इन्हीं को लिखना है, हमें जोड़ना है। तो इसी तरीके से हमें वर्किंग नोट के रूप में जो चीजें तैयार करनी है। तो मैं अब इनको यहाँ लिख चुका हूं और अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, परचेज की। तो परचेज एक महीने बाद एक महीने लेट है जो पेमेंट करते हैं उसका। तो इसका मतलब एक महीने का मतलब है कि जो फरवरी वाली है उसको पेमेंट करेंगे मार्च में, मार्च वाले को अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में। तो इस तरीके से मार्च की है जो किसमें पेमेंट करेंगे, अप्रैल में। तो मार्च से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मार्च की जो सेल्स है वो है हमारी, सॉरी परचेज है वो 1,44,000 है, जो कि हम अप्रैल में लिखेंगे क्योंकि एक महीने बाद में पेमेंट कर रहे हैं हम। और अप्रैल के लिखेंगे मई में, अप्रैल की 2,43 और मई की है 2,46,000 जो कि हम जून में पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से लास्ट ईयर के जो अगले ईयर, सॉरी लास्ट मंथ के जो अगले मंथ में हम लिखेंगे। वेजेस है, इसमें किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास, तो हम क्या मानेंगे, जिस महीने में
वेजेस हो रही है उसका उसी महीने में क्या है पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसको उसी मंथ में लिख देते हैं। वेजेस अप्रैल मई और जून की देख रहे हैं 11, 10 और 15, 11,000, 10,000 और 15,000। इस तरीके से हमने जो चीजें निकालनी थी हमने वो निकाल ली है, और अब इसका जो है कैलकुलेशन है वो कर देते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें जो आ चुकी है। अब हमें एक चीज और इसमें हम लिखना भूल गए थे। इस क्वेश्चन में जो चीज पूछी है वो है कि आपको बीओ यानी बैंक ओवरड्राफ्ट की कितनी आवश्यकता होगी, कितने कौन से मंथ में। तो इसमें रिक्वायरमेंट फॉर बीओ, तो ये अमाउंट है जो हमें जो इसमें निकालनी है साथ साथ में। तो ये चीजें हमने स्टार्टिंग में लिखना भूल गए थे, इसको आपने लिख लिया है। तो इस क्वेश्चन में बीओ की आवश्यकता होगी बैंक ओवरड्राफ्ट की, वो हमें थोड़ा शो करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ कि इसका टोटल करते हैं, तो ये होता है 0, 0, 0, 6 और 5 11, 1 और 8, 2, 10, 11, 1, ये आता है 2,11,000 और यहाँ आता है 1,55,000। इसमें से इसको घटा के हम यहाँ लिखेंगे 0, 0, 0, 11 में से 5 घटाएंगे बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, एक में से ये हो गया 56,000। तो 56,000 है जो यहाँ आएगा अगले महीने में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे के यहाँ टोटल है 2,06,000 हो रहे हैं और यहाँ कितने हो रहे हैं 2,53,000। तो सबसे पहले इसी महीने में हमें बीओ की आवश्यकता हो जाएगी, तो बीओ को हम यहाँ लिख सकते हैं, बीओ को हम यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ हमें जो इसमें एक चीज और है, जो बीओ है बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 10,000 के गुणांक में लिखने हैं, यानी 10,000 के अंकों में लिखना है। तो यहाँ हम टोटल करेंगे इसका, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, 2,53,000 और देख रहे हैं यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि 2,06,000 हो रहे हैं। तो हम कितना चाहिए, हमें कम से कम 50,000 यहाँ बीओ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखेंगे बीओ 50,000। तो इस तरीके से 50,000 यहाँ बीओ ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 2,56,000। तो इस तरीके से ये 2,56,000 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3,000। ये 3,000 है जो ऊपर चला जाएगा। अब यहां देखते हैं बीओ की आवश्यकता होती है कि यहाँ 2,46 और 10 56, 56 और 5 हो गए 61, ये 2,61,000 हो गए। अब यहाँ भी हमें बीओ की आवश्यकता होगी, तो यहाँ कितनी होगी, तो यहाँ टोटल करते हैं तो 1 41 और 3 1 44 हो जाते हैं। तो 1 44 और 2 61, तो करीब यहाँ 70,000 और जोड़े तो देखें कितना आता है, यहाँ 1,70,000, 1,70 नहीं 1,20 करेंगे टोटल हो जाएगा 1,70। वैसे यहाँ 1,20 और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, 6, 2, यहाँ 2, यहाँ हम कितने लेते हैं 1,20,000 की बीओ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लेते हैं 1,20,000, इन सब का टोटल हो जाएगा 2,64,000। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 3,000 का जो बैलेंस है इस तरीके से आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीओ की यहाँ 50 और यहाँ 1,20, टोटल बीओ कितना चाहिएगा, टोटल बीओ ये है 1,20 और 50 1,70। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से इसको हमने कर लिया है, और इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि जब बीओ की बात आए तो बीओ हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, नीचे भी लिख के दिखा सकते हैं। ये जो इसको सीआर बैलेंस या दिखाया जा सकता है, ये जो आएगा बीओ की राशि यहाँ नीचे भी लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब है ये इस तरीके से बीओ की राशि आ गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।